जिला रामबन में बिजली का करंट लगने से एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु। मामला गरमाया और लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 5 से 6 बंदे आए जो आपको लगता है जो ढंग से बात कर सकते हैं और बात मनवा सकते हैं। ये शोरगुल वाला मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं बात कर रहा हूं जिला रामबन की। और जिला रामबन में एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। सुनने में जा रहा है कि ये व्यक्ति सड़क पर चल रहा था, कुछ मटेरियल वगैरह पड़ा था, वो तारों के साथ टच कर रहा था और इतना ज़्यादा मटेरियल था कि वो शख्स चल रहा था, उसके साथ वो तारें, जो बिजली की तारें थी, टच कर गई और उसके बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूरी जानकारी क्या है, वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। कुछ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुलामी नामंजूर, 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 गुलामी नामंजूर, 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 नामंजूर। कुछ प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैंने आपको दिखा भी दी, लेकिन अब पूरी जानकारी क्या है वो हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता जिला रामबन से हमारे साथ मौजूद हैं। साहब ने इनके मुकद्दर में था, इनकी मौत वाक़ा हो गई। जरिया जो बना है सभी जानते हैं, और ये पहला कत्ल नहीं है, बहुत हुए हैं आज तक। आज शायद खुदा करे कि आज अल्ताफ साहब की कुर्बानी से हम खड़ी वालों की दाद रसी हो जाए। हमारे सामने यहाँ पर नईम साहब तशरीफ लाए, जिनकी हम रेस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। शायद ये खड़ी वालों के इस जख्म को पहली बार मरहम लगाने आए हैं, वरना आज तक यहाँ बहुत लोगों ने मरहम लगाए। शाम को कुछ वादा किया और सुबह कुछ और होता था। हमें उम्मीद है नईम साहब ने जो वादे किए, शायद आज हमारे साथ वो सौदा नहीं होगा। मैयत का ख्याल रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम मैयत को दफनाने की कोशिश करेंगे। नईम साहब का और उन गुंडों का ये वादा नईम साहब के साथ हो रहा है कि हम इन दोनों को, जो एक पहले जख्मी हुआ था और दूसरा अल्ताफ भाई, इनके घर से एक एक आदमी को मुस्तकिल नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, हमारा मुतालबा है फौरी तौर इस वक्त सराफ साहब इन दोनों के लिए क्या चेक लिखेंगे जिस वक्त इसके बच्चे कुछ गुजारा करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मुतालबा रहा है कि इनकी गुंडागर्दी पर रोक लगनी चाहिए। इस वक्त जो आप अपने एसडीएम साहब को सामने नहीं देख रहे हैं या डीसी साहब को नहीं देख रहे हैं, शायद आप लोगों को शक होगा कि उन्होंने हमारे से बड़े वादे किए और उनके 4 साल गुजर गए, इस वजह से नहीं आए। मैं तो ये नहीं कहूंगा इस वजह से नहीं आए। अफसरान है, जिम्मेदार है, जिम्मेदारियां बड़ी हो सकती है, लेकिन शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी। हम हिंदुस्तानी है, हमने बड़े जख्म खाए हैं, हमने बड़े दुख उठाए हैं, लेकिन आज 15 दिन से खड़ी का रोड बंद है। क्या एसडीएम साहब, ये कौम आपकी नहीं, आप हमारे एसडीएम नहीं है। डीसी साहब, आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, क्या इन गरीबों 60,000 कौम का आपको ख्याल नहीं है? यहीं पर लोगों का शक गुजरता है। बदगुमानी गुनाह है। कुरान कहता है इन्ना बाज़ इस्मुन, लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ, हमें गुमान है कि हमारे डीसी साहब भी खड़ी की कंपनी के साथ बिक जाते हैं। जी मनीष जी, अरुण जी, ये बताएं, जो करंट लगा है, ये जिला रामबन के कौन से एरिया में लगा है और पूरा वाकया क्या है? अरुण जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो ये हादसा हुआ है, ये खड़ी इलाके का हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने काफी डंपिंग करके रखी हुई थी और तार उसके साथ साथ जा रही थी जी। तो अचानक ये जो अल्ताफ हुसैन नाइक है, जो वहाँ से निकल रहा था, तो अचानक उसकी चपेट में आ गया और मौके पे इसकी डेथ हो गई जी। कौन सी कंपनी में ये कार्यरत था? ये कंपनी में कार्यकर्ता नहीं था अरुण जी, ये वैसे बेसिकल वहाँ का लोकल बंदा था जी। और ये वहाँ से गुजर रहा था, अपने घर की तरफ निकल रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था, इफ्तारी वगैरह का टाइम था, वे अपने घर को जा रहा था। तो अचानक उस डंपिंग के ऊपर से निकल के जा रहा था, तो अचानक वो तार उसके साथ टच हो गई और मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। जी जी जी। तो काफी लोगों में रोष था, लोगों ने रोष प्रकट किया। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और मौके पे वहाँ अपने
SHO रामसू नीम अहमद मत्तू वहाँ पे मौके पे पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला वहाँ पे और कंपनी वालों के साथ बात करके उनके परिवार के एक बंदे को वहाँ कंपनी में लगाया जाएगा और 15,000 रुपये महीने का उस फैमिली को दिया जाएगा जिनकी 6 बच्ची हैं और एक बेटा है जो पोलियो से ग्रस्त है। जी जी अरुण जी। तो इस मौके पर क्या जिला प्रशासन मौजूद है वहाँ पे? जिला प्रशासन का तो अरुण जी मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल मौके पे तो मैंने सिर्फ वहाँ पे अपने SHO बनियाल और SHO रामसू को वहाँ देखा गया है। जी 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 जी। और जिन्होंने स्थिति वहाँ जाके संभाली हुई थी रामसू के SHO ने। जी 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 जी। तो अब आपका कहना है कि उस पीड़ित परिवार को एक तो उसकी जो पत्नी है उसको नौकरी दी जाएगी इस कंपनी में? जी अरुण जी। ये कंपनी कौन सी थी? ये कंपनी एफकॉन है। एफकॉन कंपनी में उस महिला को जिसका पति इस समय इस दुनिया में नहीं रहा उसको एक जॉब मिलेगी और उसी के साथ 15,000 रुपये महीना मिलेगा। जी अरुण जी। जी शुक्रिया मनीष जी। शुक्रिया अरुण जी। ओके। तो ये थे हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता जो जिला रामबन से थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति सड़क पर गुजर रहा था। एफकॉन कंपनी द्वारा वहाँ पे कुछ सामान डंपिंग किया गया था। जो बिजली की तारें हैं वो उसको टच कर रही थी। एरिया के काफ़ी ज़्यादा सामान होगा और वो व्यक्ति अब क्यों वहाँ गया, कैसे गया, और जब वो वहाँ जाता है तो उसे करंट लग जाता है उन तारों से और वह अपनी जान दे देता है। और जब उसके बाद लोगों को पता चला, लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और फिर कहीं ना कहीं जाकर लगभग हम तो ये नहीं कह सकते कि ये जो किया गया है वो ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चलो पीछे परिवार वालों को ज़रूर सहारा मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उस शख्स की पत्नी को एक तो कंपनी में नौकरी दी जाएगी और उसके बाद 15,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि उसके घर परिवार जो है वो पल सके। लेकिन खैर उस व्यक्ति की मृत्यु तो हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ये एक दुख भरा समाचार होगा। लेकिन चलो फिलहाल जो भी है थोड़ा बहुत ही सही परिवार को सहारा मिल जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।